नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 यूट्यूब परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। और जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करे, बाकी का जाने दें। तो चलिए, बिना देरी किए हुए हम जल्दी से एक बार कार्ड्स को शफल कर लेते हैं। ये आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं दोस्तों, ये हम एंजल्स ऑरेकल कार्ड से रीडिंग करेंगे। तो आज हम देखेंगे आपके लिए क्या क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, क्या कुछ आपके लिए आज यूनिवर्स लेकर आया है आपको संकेत देने के लिए। तो बिना देरी किए हुए हम जल्दी से कार्ड्स को एक बार शफल कर लेते हैं। सो लेट्स सी। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, जो भी इस वीडियो को देख रहा है उन सभी के लिए इस समय कैसा टाइम चल रहा है, यानी कि क्या गाइडेंस उन सभी के लिए रहने वाला है, क्या मैसेजेस आप सभी के लिए रहेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स शेयर करें सभी लोगों के लिए, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए आज क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है। ऑल राइट, चलिए कार्ड्स को पिक करते हैं। जो सबसे पहला कार्ड आया दोस्तों, ये आया है द सिचुएशन विल इम्प्रूव। एक बहुत पॉजिटिव संकेत लेकर आया है दोस्तों ये कार्ड। और देखते हैं क्या है खास आपके लिए। नाउ वी हैव लुक फॉर अ साइन। ठीक है, और देखते हैं क्या आपके लिए। ये आया है टेक एक्शन। ओके, हेल्पफुल पीपल। ठीक है, और देखें क्या खास है। रिकंसिडर। ये कार्ड आया है दोस्तों, देयर समथिंग बेटर। ठीक है, इम्प्रूविंग हेल्थ। एंड देन वी हैव, ये लास्ट में यस का कार्ड आया है। ऑल राइट, लेट्स सी। थोड़ा सा हम कार्ड्स को अरेंज कर देते हैं प्रॉपर तरीके से, ताकि आपको कार्ड्स विजिबल हो। ऑल राइट, सो लेट्स सी। एक एक कार्ड को हम डिकोड करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आज आपके लिए क्या खास है। ऑलराइट दोस्तों, तो अगर हम देखें सबसे पहले जो आज का जो सबसे पहला कार्ड आया है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सबसे फर्स्ट कार्ड है, ये आया द सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो बिल्कुल दोस्तों, अभी जो भी परेशानियाँ या रुकावटें या जो कठिनाइयाँ आप कहीं ना कहीं फील कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, वो ना हमेशा रहने वाली नहीं है। मतलब ये परमानेंट नहीं है। धीरे धीरे ये जो भी परेशानियां हैं, जो भी परिस्थितियां बनी हुई हैं, ये सुधरेंगी। ये पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर कहीं ना कहीं बढ़ रही हैं। आपको सिर्फ पेशेंस रखना है और पॉजिटिव सोचना है, क्योंकि ये आपके लिए चैलेंजिंग पीरियड ज़रूर रहा होगा। जो भी टाइम आपने बिताया है पास्ट कुछ दिनों, महीनों या सालों से, आप लोगों के जीवन में, अलग अलग लोगों के लाइफ में जो भी एक ऐसा चैलेंज ज़रूर बना होगा जो आपके लिए बहुत बड़ी परेशानी आपके जीवन में कहीं ना कहीं लाकर एक ऐसे सिचुएशन में आप पड़ गए होंगे कि जहाँ कोई भी रास्ता नहीं जैसे आपको दिख रहा होगा। और ये जो भी प्रॉब्लम है ये बहुत समय से चली आ रही होगी। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपने फेस किया होगा, उतार चढ़ाव। देखिए, ये दिक्कत पैसों से रिलेटेड भी हो सकती है, किसी की हेल्थ से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई किसी तरीके का कोई कानूनी मामला हो, कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट, पैसों का डिस्प्यूट, या कोई आपसी संबंधों का लाइक किसी तरीके का, अगर आपके आपके पार्टनर के साथ अगर डिस्प्यूट चल रहा है, लाइक डिवोर्स केस या ऐसा कुछ भी चल रहा है, साफ तौर पे दिख रहा है कि सिचुएशन में सुधार होने की पूरी पूरी उम्मीद है। और इस कार्ड के आने का संकेत ही यही है कि सिचुएशन बिल्कुल अपने इम्प्रूव होने के डायरेक्शन में बढ़ रहा है, उसी दिशा की ओर जा रहा है और चीज़ें बेटर होते हुए दिख रही हैं कहीं ना कहीं। तो इसीलिए मैंने बताया कि जो भी अभी कठिनाइयाँ आपको दिख रही हैं, जो भी रुकावटें आपको अभी अनुभव हो रहे हैं, वो हमेशा के लिए परमानेंट नहीं है। उसमें बदलाव हो रहा है और धीरे धीरे ये जो चेंजेस है ये आपको भी होते हुए दिखेंगे। बस आपको सिर्फ पेशेंस रखना है और पॉजिटिव बने रहना है। अब अगर हम देखें दोस्तों, आज का जो दूसरा कार्ड है यहाँ पर आया है, जैसा कि आप देख सकते हैं, लुक फॉर अ साइन।
तो दोस्तों ये जो कार्ड है ये आपको कह सकते हैं यूनिवर्स या जो एक दिव्य ऊर्जा है, ये दिव्य ऊर्जा की ओर से एक कह सकते हैं, ये एक मैसेज है आपके लिए, एक संकेत है कि आपके जो सपने हैं, जो आपके ड्रीम्स हैं, अचानक सामने आने वाले जो वर्ड्स हैं या कोई जैसे कोई सॉन्ग हो गया, कोई गाना हो गया या किसी इंसान की बातों के ज़रिए हो सकता है कि आपको ना ऐसे संकेत मिले जिससे कि आपकी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। मतलब कुछ भी ऐसा छुपा हुआ अचानक से आप कहीं सुने किसी के थ्रू, या कोई ऐसे काम कर रहे हैं, कोई जैसे मैंने बताया ना, कोई बैकग्राउंड में कहीं कोई गाना ही बज रहा है, अचानक से कोई एक ऐसी लाइन आ गई जिससे आपको कोई एक ऐसा आइडिया आ जाना, कुछ माइंड में कुछ ऐसा क्लिक हो जाना जिसके वजह से कोई आपकी जैसे जीवन की बहुत बड़ा, जैसे कोई कहते हैं ना कभी कभी हम यूं ही बैठे रहते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं और अचानक से कोई बात हम सुनते हैं, कोई शब्द ऐसे हमें क्लिक कर जाते हैं जिसके वजह से हमारी लाइफ की कोई ऐसी प्रॉब्लम हम खुद से ही सॉल्व कर लेते हैं, कोई ऐसे आइडिया आ जाता है हमारे अंदर। तो कुछ ऐसा होता हुआ जरूर होगा आपको, जो भी ये, और मैं यहाँ सिर्फ शब्दों की बात नहीं कर रहा हूँ, साइन किसी भी तरीके का हो सकता है। आप एक इंट्यूटिव पर्सन है तो आपको अपने अंदर से एक इंट्यूशन भी आ सकती है, किसी प्रकार का कोई ऐसा इंट्यूशन जिससे कि आपको कोई ऐसा आइडिया अचानक से आ जाए कि आपकी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो यहाँ थोड़ा सा आपको ना थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको यूनिवर्स, चाहे किसी पर्सन के थ्रू या फिर खुद में ही आप कोई भी एक्सटर्नल कह सकते हैं फोर्सेस के थ्रू, कहीं ना कहीं से आपको ज़रूर कोई ना कोई एक कह सकते हैं एक ऐसा साइन मिलने वाला है जिससे कि कुछ ना कुछ आपके जीवन में या तो रिवील होगा या तो कोई ऐसी सिचुएशन जो बाधाएं बन के आपके सामने खड़ी है उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन आप ढूंढ लेंगे। तो कहते हैं ना कभी कभी बहुत छोटी सी चीज़ भी हमारी बहुत बड़ी मदद कर देती है। कभी कभी कोई बहुत छोटा सा थॉट हमें आता है, या फिर कोई बहुत ऐसी किसी की बात हम सुनते हैं और बात बात में ही कोई ऐसा सॉल्यूशन निकल जाता है जो हमने कभी पहले ना सोचा हो। तो कुछ ऐसा साइन मिल सकता है आपको, तो आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। अब अगर हम आगे बढ़े दोस्तों, यहाँ पर टेक एक्शन का कार्ड आया है। तो दोस्तों ये जो कार्ड है ये साफ तौर पे दिखा रहा है कि केवल वेट करने से काम नहीं चलेगा, मतलब सिर्फ इंतज़ार करने से कोई काम नहीं चलेगा, आपको अब कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि अब टाइम आ चुका है। जो प्लान्स आपके मन में हैं, जो बहुत समय से आप सोच रहे हैं, उस पर अब अमल करने का टाइम आ चुका है, उसे कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल रूप में अब करने का टाइम आ चुका है। तो अगर आपके मन में किसी से कुछ कहना था लेकिन अपने मन में छुपा के आपने रखा है, बोल नहीं पा रहे, तो अभी टाइम आ चुका है कि डरने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ के उस बात को कह दे, क्योंकि पता नहीं आपको आगे टाइम मिले या फिर लाइफ आपको किसी और डायरेक्शन में लेकर जाए। तो इट्स बेटर कि अपने जो मन की बात है, दिल की बात है, उसे कह दे। अब अगर हम इसे आपके व्यापार से जोड़ें, यानी अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, कोई जॉब करते हैं, या अगर आप स्टूडेंट हैं, बहुत समय से कुछ करने का सोच रहे हैं लेकिन किसी न किसी कारण से हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, या फिर कुछ ना कुछ बाधाएं हैं, मतलब अपने अंदर एक असमंजस की स्थिति, एक कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हो रखी है, तो बिल्कुल ये कार्ड आपको एक क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि बस अब बहुत हुआ, अब इसे प्रैक्टिकल रूप में करने का टाइम आ चुका है। तो ये जो भी आपके मन में चल रहा है, अब टाइम आ चुका है कि उसे आप प्रैक्टिकली अमल में लेकर आए, उसे बिल्कुल अब करने के लिए आगे बढ़े या उस ओर कदम उठाए। बिकॉज सोचने का काम तो आपने बहुत किया है, लेकिन अब टाइम आ चुका है कि उसे प्रैक्टिकली करना भी है। आज का जो नेक्स्ट कार्ड है दोस्तों, ये आया है हेल्पफुल पीपल। ये जो कार्ड है दोस्तों, ये साफ तौर पे दिखाता है कि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग ज़रूर हैं जो आपको मदद करना चाहते हैं। ऐसे लोग हैं जो आपकी सिचुएशन में पूरी तरीके से आपकी हेल्प कर सकते हैं। उनकी जो गाइडेंस है और जो सपोर्ट है वो लेना चाहिए आपको। ये चाहे परिवार के लोग हों, दोस्त हों, या कोई आध्यात्मिक गुरु भी हो सकते हैं अगर आप किसी को फॉलो करते हैं। ये साफ तौर पे दिख रहा है कि कोई ना कोई ऐसा ज़रूर है आपके अराउंड जो आपकी सिचुएशन में पूरी तरीके से आपकी मदद कर सकता है, और आपको हिचकिचाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये ऐसा समय है कि अगर आज आप उनसे हेल्प लेते तो बिल्कुल वक्त आने पर आप भी उनकी कभी मदद कर सकते हैं, या अगर आपने कभी किया होगा किसी जन्म में, तो यही रीज़न है कि आज उस सोल के साथ आपका ऐसा हिसाब किताब बना है कि वो सोल आपकी हेल्प करने के लिए कहीं ना कहीं आज आपके सामने खड़ी है। और अगर हम आज आगे बढ़े दोस्तों, यहाँ पे जो नेक्स्ट कार्ड है, यहाँ पे रिकंसीडर का कार्ड आया है।
देखिए दोस्तों, जो रिकंसीडर का कार्ड आया है ये एक इंडिकेशन दे रहा है कि जिस रास्ते या फैसले की ओर आप आगे बढ़ रहे हैं उसे एक बार फिर से सोच लें, फिर से एक बार अच्छी तरीके से बैठ के उसका जो नेगेटिव या पॉजिटिव इम्पैक्ट होने वाला है उसे फिर से अच्छी तरीके से एक बार सोच लें, तभी उस पर कोई फैसला लें। क्योंकि हो सकता है कि कोई बेहतर विकल्प आपके लिए मौजूद हो, और ये तभी आपको कहीं ना कहीं आपके बुद्धि में ये बात आएगी जब आप उसको बैठ के एक बार दोबारा से रीवैल्यूएट करें सिचुएशन को। क्योंकि यहाँ कोई ऐसा महत्वपूर्ण डिसीजन आप ले सकते हैं जिसका लाइफ लॉन्ग इफेक्ट आपके जीवन पे पड़ने वाला है। तो इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले एक बार सोच लें। अब जैसे अगर आपको कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है, कहीं ऐसी चीज़ में पैसे लगाने हैं जिसका कोई फ्यूचर श्योर नहीं है, तो एक बार फिर से उस चीज़ के बारे में बैठ के सोच लें। बिकॉज यू नेवर नो, कभी कभी दोबारा सोचने से आप बहुत से ऐसे पहलुओं पर दोबारा से गौर करते हैं जो पहले मिस हो गए हों, और इसके वजह से आप अपने फैसले को चेंज कर सके। तो अगर जीवन में आप कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं, चाहे वो आपके रिश्तों से जुड़ा हो, चाहे पैसों से जुड़ा हो, व्यापार से, जॉब से, आपकी करियर से, तो बिल्कुल दोबारा से बैठकर उस चीज़ के बारे में सोचें, समझें और फिर डिसीजन लें। आज का जो नेक्स्ट कार्ड आया दोस्तों, यहाँ पर आया है देयर इज समथिंग बेटर, जो कि कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि ये बात अगर हम देखें ना तो और मजबूत होती अब नजर आ रही है। क्योंकि इसके पहले का कार्ड देखिए रिकंसीडर का आया है ना, तो कहीं ना कहीं ये जो नेक्स्ट कार्ड आया देयर इज समथिंग बेटर, ये कहीं ना कहीं इस बात को मजबूत करती है कि जिस चीज से आप अभी चिपके हुए हैं या उस जिस चीज से जुड़े हुए हैं उससे भी अच्छा रास्ता और परिणाम आपके लिए कहीं ना कहीं तैयार है। यूनिवर्स आपको और बेहतर देने वाला है। तो अगर आप किसी चीज़ से स्टिक हो चुके हैं, उससे आगे नहीं बढ़ रहे, या फिर अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल रहे, सिर्फ किसी एक चीज़ के ऊपर पूरा डिपेंड होके चल रहे हैं, तो ये यूनिवर्स आपको संकेत दे रहा है कि नहीं, उससे भी बेटर ऑप्शन आपके लिए कहीं ना कहीं अवेलेबल है। तो अपने मन को एक लिमिटेशन में ना आने दें, कहीं अपने आप को लिमिटेड ना कर लें आप। तो इसीलिए यूनिवर्स आपको यहाँ पे संकेत दे रहा है कि बिल्कुल आप जिस तरीके से अपने जीवन में आगे का अपना जो प्रयास है, जो एक स्ट्रगल है, उसे जारी रखें। जो सीखने की प्रक्रिया है उसे रुकने ना दें, क्योंकि उससे भी बेटर कुछ ना कुछ आपके लिए वेट कर रहा है। आज का जो नेक्स्ट कार्ड है दोस्तों, ये आया है इम्प्रूविंग हेल्थ, जो कि दिखाता है जो आपकी सेहत है, चाहे वो फिर हम सिर्फ यहाँ पर खाली फिजिकल हेल्थ की बात नहीं कर रहे हैं, चाहे मानसिक हो या शारीरिक हो, पहले से बेहतर होते हुए दिख रहा है। ये तो साफ तौर पे ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है। और इसका मीनिंग ये है कि आपकी जो एनर्जी है, जो आपकी ऊर्जा है, और जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपका आत्मविश्वास है, वो बढ़ेगा। ये साफ तौर पे दिख रहा है, जिससे कि जो आपका बाकी का जीवन है उसमें एक सुधार होता हुआ दिख रहा है। चाहे फिर आगे कोई भी नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना हो, कोई नया काम करना हो, साफ तौर पे दिख रहा है कि जब आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी तो वेल्थ तो आप बना ही लेंगे। कहते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ। तो बिल्कुल यहाँ पर साफ तौर पे दिख रहा है कि आपकी जो हेल्थ है वो एक तरीके से इम्प्रूवमेंट उसमें होते हुए दिख रही है आगे चल के। ऐसा होना शायद इस वजह से भी हो सकता है कि आपने अपने लाइफ स्टाइल में कुछ चेंजेस किए हों, आपने योगा, मेडिटेशन या फिर एक्सरसाइज, रनिंग, कुछ ना कुछ आपने ज़रूर बदलाव किए होंगे, या बदलाव लाने की अगर सोच रहे हैं तो बिल्कुल उस पर डेफिनेटली अभी टाइम आ चुका है कि आप उस पर एक्शन लें। क्योंकि अगर आप अपनी हेल्थ, अपने आप को स्वस्थ रखेंगे मन से और तन से, तो बिल्कुल आप आगे की सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से कर पाएंगे कहीं ना कहीं। एट लास्ट अगर मैं देखूं दोस्तों, जो आज का लास्ट कार्ड आया है ये यस का कार्ड आया है, जो कि दिखाता है कि अंत में अगर हम देखें ना तो ये सबसे श्योर आंसर आपको दिया जा रहा है इस पूरी रीडिंग का, कि आपके अंदर जो भी सवाल चल रहे थे, बहुत सारा जो सवालों का एक तूफान जो चल रहा था, एक जो दुविधा बना हुआ था जिस पर आप कहीं ना कहीं गाइडेंस चाहते थे, तो उसका जवाब हाँ है। यानी कि जो रास्ता है वो सही है, जो इस समय आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं। बस आपको थोड़ा धैर्य, यानी थोड़ा पेशेंस और सही कदम और ओपन माइंडनेस के साथ आगे बढ़ना होगा। अपने जो सोचने विचारने का जो दायरा है उसे थोड़ा बढ़ाना होगा, चीज़ों को एक्सेप्ट करने का या नई चीज़ों को अनुभव करने के लिए तैयार रहें, एक ओपन माइंडसेट के साथ आगे जीवन में बढ़े, तो साफ तौर पे कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में उस मुकाम पे पहुंचने वाले जहां पहुंचने के लिए लोग सपने देखते हैं।
और मैं बता दूं दोस्तों कि ये रीडिंग साफ तौर पे बता रही है कि जो आपकी लाइफ है तो उसमें जो भी कठिनाइयाँ या कन्फ्यूजन चल रही हैं वो परमानेंट नहीं है, वो बहुत जल्दी बीतने वाली हैं, बहुत जल्दी गुजरने वाली हैं, आप उनसे आगे बढ़ने वाले हैं। और जो भी परिस्थितियाँ हैं वो धीरे धीरे ठीक होंगी। और कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको एक इंडिकेशन भी दे रहा है कि सही समय पर सही लोग आपकी मदद डेफिनेटली करने वाले हैं, या आपको एक हेल्पिंग हैंड साफ तौर पे दिखा रहा है कि आपको कोई ना कोई ज़रूर ऐसा पर्सन मिलने वाला है। लेकिन आपको भी थोड़ा सा सक्रिय होना पड़ेगा, यानी आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है ताकि आप उन लोगों से मिल सकें, उन लोगों से संपर्क स्थापित कर सकें जो आपकी आगे चल के मदद करने वाले हैं। तो अगर ओवरऑल मैं देखूँ तो एक बहुत पॉजिटिव रीडिंग निकल के आ रही है, एक बहुत होपफुल रीडिंग ये निकल के आ रही है आपके लिए आगे फ्यूचर के लिए। तो मैं इसी के साथ प्रार्थना भी करता हूँ महादेव से, सारे देवी देवताओं से, कि आपके जीवन में उनका आशीर्वाद बना रहे, जो भी काम रुका हुआ है वो पूरा हो जाए, जितनी भी नेगेटिविटी है, जो भी ब्लॉकेजेस है आपके अराउंड, वो सब अपने ओरिजिन पर वापस लौट जाए। ऑल द नेगेटिविटी गो बैक टू द सेंडर, और आपके अराउंड एक ऐसी पॉजिटिव शील्ड क्रिएट हो जाए कि कोई भी नेगेटिविटी उसे भेद ना सके। सो दोस्तों, इसी के साथ आज मैं आप सभी से अपने वाणी को विराम देता हूँ, और कल मैं फिर से आप सभी से मिलूंगा। तो अपना और अपने परिवार का ध्यान दें। हर हर महादेव, जय माँ काली, जय भोलेनाथ।